अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम आइन की दोनों शेप ड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह। ये फ़र्स्ट वाली है और इसमें हमने लिया है अपना पहला स्ट्रोक, ठीक है। पहला स्ट्रोक हमने लिया है लेफ़्ट साइड से और थोड़ा ऊपर की तरफ गए हैं और मतलब सीधे हाथ की तरफ। और हमने क्या किया है कि अंदर वाली नोक को कलम की उठा दिया है और जो बाहर की तरफ कलम की नोक होती है उससे हमने इसका सबसे ज़्यादा थिन स्ट्रोक यानी आइन की शेप, आइन की शक्ल बना दी है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका फर्स्ट स्ट्रोक है और इसमें हम अपने हेड हेड के कट और अपने फर्स्ट स्ट्रोक के कट को डन करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला स्ट्रोक है यानी जहाँ से हमने अपना आइन स्टार्ट किया है, ये तकरीबन एक कट का आपका बन रहा है। और जब आप आइन के हेड को मेजर करते हैं तो वो तकरीबन 3 कट का बनेगा। 3 कट से थोड़ा-सा हल्का-सा आगे-पीछे हो सकता है। इट्स ऑल ओके, बट वो 3 कट के अंदर ही आपका मतलब जो मेजरमेंट आती है ना वो आएगी। यहाँ पर मैं आइन की शेप को थोड़ा-सा सॉरी स्ट्रोक को थोड़ा-सा जो है ना नीट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज़ के इंक की जो थोड़ी-सी वो होती है ना वो फेड हो जाती है कहीं-कहीं पे इंक, तो वो स्ट्रोक प्रॉपर नज़र नहीं आता। तो मेरे मुताबिक जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है इंक की मैं उसको दोबारा अप्लाई कर देती हूँ। लेकिन इंक को दोबारा अप्लाई करने का भी यही तरीका है कि आप थोड़ा-सा इंक को कलम पर ना खुश्क करके यूज़ करें। बार-बार ज़्यादा इंक लगाएँगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एनी हाउ मिड में मैंने लगाए हैं यहाँ 2 कट, ठीक है। 2 कट की स्पेस रखते हुए हम आइन का दूसरा स्ट्रोक लेंगे और आपके सामने ही अभी मेरा ये जो है मैं कलम चला रही हूँ। यहाँ से हमने रखा बिल्कुल कोने से, ठीक है। और यहाँ तक लाए और यहाँ से हमने फिर अपनी पहली नोक से यानी अंदर जो नोक होती है कलम की उस नोक को हटा दें। ये मैंने इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पीछे से वैसे वो थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए था लेकिन अ, ख़ैर अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी मैंने दरमियान में 2 कट की स्पेस दी है और मिड में लाकर दूसरे वाले स्ट्रोक को मिड में लाकर हमने पतला कर दिया आगे की तरफ। यानी नोक हमने हटा दी है अंदर वाली और पहली वाली जो ऊपर वाली नोक है उससे हमने काम करा, ठीक है। फिर आगे हमने क्या किया है कि एक कट का गैप रखते हुए वहाँ से हमने इसका थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट किया है। यानी आइन का थर्ड स्ट्रोक हमारा एक कट का गैप देगा। बाहर की तरफ जो आइन की मतलब स्ट्रोक आ रहा होता है वो एक कट के गैप के साथ आ रहा है, ठीक है। और फिर हम वहाँ से अब यहाँ नीचे से जो है ना शेप बिल्कुल हा की तरह ही आएगी। दोनों की शेप नीचे से दोनों शक्ल में हा की तरह ही है, बस ऊपर से इनका फेस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब हमने यहाँ से इसको ऐसे किया और सामने की तरफ हम इसकी ले गए मतलब इसका नोक बनाकर हमने आगे की तरफ इसको कर दिया। बिल्कुल सेम टू सेम आप यहाँ से हा की तरफ तरह इसको मतलब लें। इसमें मतलब कोई लंबी चौड़ी मतलब इसमें फ़िलॉसफ़ी नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ आइन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। सिर्फ़ इसका जो स्टार्टिंग एरिया है ना आइन का और हा का दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। बाकी ये दोनों नीचे से तकरीबन सेम है, ठीक है। आपने अपने थिन और थिक स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थिन और थिक स्ट्रोक से ही आपके जो क्या कहते हैं हरूफ हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं और पता चलता है कि यहाँ ये स्ट्रोक इसका थिन आएगा, यहाँ ये थिक आएगा, यहाँ मिनी थिन है और यहाँ मिनी थिक है, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत कम और कहीं दरमियाना स्ट्रोक हम देंगे, ठीक है। उसी से आपके हरूफ की ब्यूटी मेंटेन होती है और उसी से आपका हरूफ कंप्लीट भी होता है। इस वजह से यहाँ मैं बार-बार थोड़ी सी इंक यूज़ करती हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंक नहीं लगाती। मैं इस पे ये जो खाकी कवर मैंने पीछे रखा हुआ है उस पे हल्का सा कलम टैप करती हूँ। देन जाके फिर मैं दोबारा इंक हरूफ के अंदर मतलब अप्लाई करती हूँ कलम से, क्योंकि इंक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लग जाएगी तो आपका हरूफ या उसकी फीलिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब हम इनकी मेजरमेंट कर रहे हैं। यहाँ ये तकरीबन 1.5 कट का आपके पास ये बन गया है जो इसकी बार वाली नोक है आइन की, ठीक है। यहाँ ये आपके पास तकरीबन 4 कत का ये बन रहा है, ठीक है। और एक कत इसकी बाहर की वो जो बन रही है लाइक अंदर से इसकी अंदर से इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 4 कत की बनी है, ठीक है। और तकरीबन ये 5 कत के अंदर हमने इसको मतलब ऐसे करके किया, लेकिन ऊपर से जो हम नीचे की तरफ लाइन लाए हैं उसमें हमने एक कत बाहर की तरफ मतलब ऐसे लग रहा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो स्पेस है वो अगर हम मेजर करें यानी यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो दरमियान में 1 कत की स्पेस दे रहा है, ठीक है। और यानी मतलब इन मेजरमेंट से ये अंदाज़ा होता है ना आपको कि आपका हरूफ कितनी मतलब कत के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस आइन की शेप का हेड जो है ना मेरी सेटिस्फेक्शन के साथ था, जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ थोड़ा सा मुझसे हो गया था। एनी हाउ मैं यहाँ डायरेक्टली बनाती जाऊँगी जस्ट बिकॉज़ के मेजरमेंट मैंने पीछे कर दी हैं। इसकी मेजरमेंट मैं इसको कंप्लीट करने के बाद बनाऊँगी, ठीक है। और यहाँ मैं इसको डन कर रही हूँ बस।
कलम आप ऐसा लिया करें कि जो ना ही बहुत थिक फेस का हो, ना ही थिन का, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना पतला, ना ही ज़्यादा चौड़ा। और मोटा कलम बहुत ले लेंगे तो फिर उसमें भी मसला आएगा, और अगर बहुत पतला ले लेंगे तो उसमें भी मसला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइन की दूसरी शेप डन कर रहे हैं, जो कि सेम टू सेम हा की दूसरी शेप की तरह है, ठीक है। ये थिक और थिन स्ट्रोक मुझे हमेशा एक डिफ़िकल्टी की शक्ल दिखाते हैं, जो कि सच बात है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इनके साथ मैनेज करना सीख जाते हैं तो ये आपके लिए एक फ़न की तरह भी लिटरली होंगे, जस्ट बिकॉज़ कि आपको मज़ा आएगा काम करने के अंदर, ठीक है। तो थिक और थिन स्ट्रोक का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप गौर किया करें तो मैं जब थिक स्ट्रोक को दोबारा से इंक लगा रही होती हूँ तो मैं बहुत कम इंक यूज़ करती हूँ, ठीक है। जब आप थिन स्ट्रोक के ऊपर दोबारा इंक अप्लाई करते हैं तो हमेशा इंक की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका थिन स्ट्रोक थिक के अंदर बदल जाएगा। एनी हाउ अभी हमने ये शेप कंप्लीट कर ली है, और मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि जिस तरह की हा की शेप के अंदर मेरे साथ ये हुआ था कि दूसरी शेप के अंदर मैंने यहाँ 2 निकात की जगह 2.5 निकात की तकरीबन मैंने गैप रख दिया था। यहाँ आइन की शेप में भी ऐसा ही हुआ है कि 2 नुक्ते का, सॉरी 2 कत का आना चाहिए था स्पेस, मैंने 2.5 कत का मेरे से हो गया था, ठीक है। तो ये तकरीबन कद की मेजरमेंट सेम आइन की पहली शेप की तरह ही है, लेकिन यहाँ दरमियान में जो थोड़ी सी इनकी वो है ना मेजरमेंट, वो थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखेंगे एक कद की ऊपर से नीचे तक जो शेप आ रही है, यहाँ एक कद के, ठीक है। दरमियान में तकरीबन 5 कद की आएगी, जैसे कि ये आ गई, और ऊपर एक कद और नीचे एक कद या 1.5 कद ये तकरीबन बन सकता है, ठीक है। नीचे वाली साइड पे जब मैंने एक कद लगाया तो वो 1 से 1.5 कद बन सकता है। यहाँ ये तकरीबन 2 कद का आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने शायद पेज ऊपर की तरफ नहीं किया था, तो वो नीचे वाली साइड पे, राइट साइड पे 2 कद था। अच्छा, यहाँ ये 2 कद ही आया है, मुझे लग रहा था ये 2.5 कद है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 कद की ही स्पेस आई थी और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब मैं साथ लिख रही हूँ, ये देखें कि ये 1.5 से 2 कद बन सकता है, और